जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेज में। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड आज का हमारा प्रश्न क्या है, चलिए प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हो तो लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य नए लोगों तक हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का सवाल है कि 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा 2x प्लस 3y बराबर 8, इस क्वेश्चन को हमको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? तो विलोपन विधि से इसे हल करना है। तो चलिए हम इसे विलोपन विधि से हल करके आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 6, यह हमारा हो गया समीकरण 1। 2x प्लस 3y बराबर 8, यह हमारा हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने क्या किया? तो तैयार कर दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा जब तैयार होगा तो हमको इस बात का ध्यान देना है कि हमें या तो x का मान या तो y का मान, किसी एक को हमें बराबर करना पड़ेगा। अगर हम बराबर नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम या तो x का मान या तो y का मान, किसी एक को हम बराबर करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने x का मान बराबर किया। क्या किया हमने? x का। कैसे करेंगे हम? तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे। अगर हम समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी का 6 होता है, और वही समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6 होता है। इसलिए हमारा x का मान अब क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अब 3 दूनी 6x और 2 दूनी के 4y और 6 दूनी के 12, ये हमारा समीकरण 3 अब हुआ। उसी तरह 2 तिहाई 6x, द्वितीय 6x और तीसरी के 9y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 तरीके 24, समीकरण 4 हुआ। यानी कि हमको अगर समीकरण जो 2 दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 6 होता है, तो तीसरी का 9 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हमें क्या करना है? जोड़ने पर लिखना है कि घटाने पर लिखना है? इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहाँ पर क्या है तो प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस। अगर प्लस प्लस रहेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। क्या करेंगे? घटाने पर, क्योंकि घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? घटाव का चिन्ह होगा। घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर घटाव का चिन्ह होगा। यहाँ भी हमारा घटाव का चिन्ह होगा, और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस है। ये हमारा कट गया, क्योंकि 6 में से 6 घटता है तो 0 बचता है, तो सीधे इसको हमने कटा दिया। हमारा बचा क्या? -9y और +4, यानी कि -5y। माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5, -5y, और 24 में से 12 गया माइनस, यहाँ पर क्योंकि 24 हमारे माइनस में है, तो -24 में से +12 को हम घटाएंगे तो -12 होगा। यहाँ माइनस माइनस हमारा कट गया, तो y का मान हो जाएगा 12/5। अब y का मान तो आ गया, अब हमको x का मान ज्ञात करना है। x का मान आखिर कितना होगा? तो हम समीकरण 1 से भी ले जा सकते हैं, और समीकरण यहाँ पर है, समीकरण हम 1 से भी ले जा सकते हैं और समीकरण 2 से भी ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 से लिखा। यहाँ पर क्या किया? हमने समीकरण 1 से लिया। तो क्या है हमारा समीकरण 1? 3x प्लस 2y बराबर 6, 3x प्लस 2 गुणे 12/5 बराबर 6, 3x प्लस 12 दूनी 24/5 बराबर 6, 3x बराबर 6 घटाओ 24/5। अब आगे हमारा क्या होगा? क्वेश्चन कैसे हल होगा आइए आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 3x बराबर 6 घटाओ 24/5, यहाँ हमारा लघुत्तम कितना होगा? 5 होगा। लघुत्तम 1 का और 5 कितना होगा? तो 5 होगा। 1 5 5, 1 5 5, यानी कि हम भाग देते हैं अगर 1 से 5 में, तो 5 5 छका सीधे 30 हमारा हो जाएगा। 30 से घटाओ 24, यानी कि हमारा 3x बराबर कितना हुआ? 30 घटाओ 24, 3x बराबर हमें कितना हो जाएगा? 6/5।
अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 6 बटा में 5 गुणे 3, यानी कि 6/15। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, 6/15, और y का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पर आया है 12/5। इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा जो विलोपन विधि से था अब क्लियर हुआ। तो आप लोग को एक हम क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, आप लोग इसे कोशिश कीजिएगा, कोशिश करेंगे तो यह बन ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि यह नहीं बनेगा। 2x + 3y बराबर 5, x - 2y बराबर 3। यही क्वेश्चन है, इसको विलोपन विधि से, कौन सा विधि से, तो विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पुराने हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर आएंगे तो हम आपको इसी चैप्टर से आगे का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय।